आज भाई मैं तुमसे दिल से बात करने वाला हूँ और अगर जो तुम्हारा गोल 2026 में बॉडी बनाना है या फिर फिट होना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखो। सबसे पहली चीज, मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहली चीज कि तुम ये स्टेरॉइड और नेचुरल वीडियोस और ये कंट्रोवर्सी देखना छोड़ दो, वरना 2026 भी 2027 की तरह तुम गंवा दोगे और तुम थोड़ा भी चेंज नहीं कर पाओगे। कोई नेचुरल है, कोई स्टेरॉइड है, इससे तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें दूसरे को देखकर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। कोई नेचुरल हो, चाहे वो सिरिंज लेता हो, कुछ भी करता हो, तुम्हें अगर जो उससे सीखना है तो सिर्फ एक चीज सीखना है। उससे तुम्हें यह सीखना है कि वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। वो रोज काम को करता है, चाहे वो नेचुरल है चाहे स्टेरॉइड लेता है, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर जो तुम ये सोचोगे तो तुम अपने आप को एक सर्किल के अंदर कैद कर लोगे और तुम वैसे ही एल्गोरिदम में ट्रैप होके रह जाओगे जैसे बाकी अदर लोग हैं। ये कंटेंट ज्यादा क्यों चलते हैं? क्योंकि ये देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसी वजह से ज्यादा लोग अनफिट हैं, क्योंकि वो इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। दूसरी चीज, चाहे तुम जिम जाते हो चाहे होम वर्कआउट करते हो, तुम दोनों जगह एक अच्छी बॉडी बना सकते हो, एथलेटिक फिजिक बना सकते हो। तुम स्टेज बॉडी नहीं बना सकते हो, ना ही जिम में, ना ही तुम घर वर्कआउट करके। अगर जो तुम्हें एथलेटिक बॉडी बनानी है तो वो जिम में भी तुम बना सकते हो और तुम घर में भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल की बॉडी बनाने की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो फिटनेस से हटके है, वो एक गेम है, वो लोग अलग से तैयार करते हैं उसके लिए प्रॉपरली, वो अलग है बिल्कुल, वो ये नॉर्मल फिटनेस से बिल्कुल अलग है। तो उसमें तुम्हें नहीं फंसना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है अपने ऊपर। और चाहे होम वर्कआउट करते हो चाहे जिम में जाते हो, 100% देना है जिम के अंदर। तीसरी चीज कि छोटे भाई, तुम्हें सप्लीमेंट्स, शिलाजीत और ये जो पेट की ताकत सही करने वाले और तमाम तरह के जो ऐसे दवाइयां आती हैं, इनसे दूर रहना है। सप्लीमेंट्स तो ठीक है चलो, लेकिन शिलाजीत, इससे भाई मुझे कहते हुए शर्म आ रही। कोई सुनेगा आसपास तो कहेगा देखो ये सब क्या बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत गंदे नज़र से देखा जाता है शिलाजीत को। और बताओ, आज ये इन्फ्लुएंसर शिलाजीत को ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, जवान जवान 16-16 साल के लड़के यार शिलाजीत खा रहे हैं, कितनी गलत बात है। इस ट्रैप में तुम्हें नहीं फंसना है। और अगर जो कोई तुमसे बोले कि शिलाजीत खाओ, तो उससे बोलो इसकी नीड तुम्हें है, मुझे नहीं है, मैं नेचुरली काफ़ी हूँ, ठीक है। और चौथी चीज़ भाई, रोज़ तुमको अपना वर्कआउट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कि तुम्हारा एक महीने ग्रोथ नहीं हुई, तुमने अगले महीने अपना पूरा वर्कआउट का पैटर्न ही चेंज कर दिया, अपना पूरा एक्सरसाइज करने का तरीका ही बदल दिया। ऐसे नहीं होता है। एक स्प्लिट से चिपक के रहो और मिक्स वर्कआउट करो, थोड़ा कार्डियो भी उसमें हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। और कोई भी मसल ग्रुप ट्रेन करने के लिए 50 एक्सरसाइजेस मस्त करो। सिर्फ उतनी एक्सरसाइजेस करो जितने में उस मसल का हर एक पार्ट एक एक बार ट्रेन हो जाए, और लास्ट में एक फिनिशर लगा दो जिसमें पूरी मसल एक साथ काम कर जाए। जैसे अगर जो चेस्ट को ट्रेन करना है तो चेस्ट को ट्रेन करने के लिए 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को ट्रेन करो, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, तीनों चेस्ट को अलग अलग ट्रेन करो। बाइसेप्स को ट्रेन करना है तो बाइसेप्स में जितनी बाइसेप्स के पार्ट हैं 2, और उसके बाद एक ब्रैकियलिस है, ये तीनों को ट्रेन करो, 3 एक्सरसाइज हो गई। इसी तरीके से हर एक मसल ग्रुप की प्रॉपरली एक्सरसाइज करो जितनी नीडेड है, और फालतू में अपनी बॉडी को थकाओ मत, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ने का स्ट्रेस, बीच में ही एक चीज मैं और डाल देता हूं, स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस जो होता है हमारी बॉडी पे, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, बॉडी स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरह देखती है। वो ये नहीं समझती है कि ये मेंटल है या फिर फिजिकल है। तुम्हारी बॉडी पे अगर जो हर एक तरफ से स्ट्रेस आ रहा है तो फिजिकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा मत बनाओ कि तुम्हारी बॉडी उसी में फंस के रह जाए। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा करियर है, तुमको जॉब कर रहे हो, तुम्हें सब चीज़ देख के चलनी है, तो ये बिल्कुल मत करना, ओके।